हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल साइंस का वो टॉपिक बायो के जिस फील्ड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन ह्यूमन डिसीजेस एंड अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। जनरली अगर हम देखें तो बायो का जो सेक्शन होता है उसमें से ह्यूमन डिसीज के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चाहे हम कोई सा भी एग्जाम दें तो ह्यूमन डिसीजेस और अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स के जो एमसीक्यू आते हैं वो किस तरीके से एग्जाम में आएंगे, अगर आप आज इस वीडियो को एंड तक देखें तो आप गारंटी है कि आप काफी सारे क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन ह्यूमन डिसीजेस होती कौन कौन सी हैं, किन किन के कारण हमको कॉमन डिसीजेस हो सकती है। सबसे पहले होती है बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिसीजेस, फंगल डिसीजेस, प्रोटोजोआ डिसीजेस एंड हेमोलिटिक डिसीजेस। तो अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया डिसीज कौन कौन सी होती है? डायनेस्ट्री होती है, प्लेग होती है, डिप्थीरिया होती है, क्लोरा एंड टाइफाइड एंड न्यूमोनिया। ये सारी किस कैटेगरी में आती है? बैक्टीरिया के कारण हमको ये सारी डिसीजेस होती है। अगर हम वायरल इन्फेक्शन और वायरल डिजीज की बात करें तो सबसे पहले आता है कॉमन कोल्ड, पम्प्स, मेजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स और पोलियोमाइलिटिस। ये सारी क्या है? वायरल डिसीज। और सबसे पहले अगर हमको अभी देखें तो कोविड-19 भी क्या एक टाइप ऑफ वायरल डिसीज ही है। फंगल डिजीज कौन कौन सी होती है? फंगल डिजीज होती है कैंडासाइसिस, एथलीट फुट्स, और प्रोटोआ डिजीज होती है मलेरिया, एम्बॉयसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और काला अजहर। अगर हम हेमोलिटिक डिजीज की बात करें तो एक्रेसिस डिजीज होती है और फिलारियासिस डिजीज हमको किसके कारण होती है? हेमोलिटिक डिजीज के अंदर आती है। अगर आप ये स्लाइड सिंपल से याद रखें तो इस स्लाइड्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज किसके कारण होती है, फंगल डिजीज कौन कौन सी होती है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है। अगर सिंपल पूछी जाए कि क्लोरा कौन सी डिजीज के अंदर आता है, क्लोरा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरल या फंगाई, तो आप सिंपली टिक कर सकते हैं। चिकनगुनिया किसके कारण होता है? वायरल डिजीज के कारण होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो ये स्लाइड आप जरूर से याद कर रहे हैं कि कौन कौन सी डिजीज किसके कारण होती है और किसके अंडर आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस के कारण हमको कौन कौन सी डिजीज होती है। सबसे पहले देखते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इट इज कॉज्ड बाय वायरसिला डोस्टर वायरस। ये किसके कारण होती है? वायरसिला डोस्टर के कारण होती है चिकन पॉक्स। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स इट इज कॉज्ड बाय वेरोलिया वायरस। वेरोलिया जो वायरस है उसके कारण हमारे को क्या होता है? चिकन पॉक्स। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों ही किसके अंडर आते हैं? वायरस के अंडर आते हैं। वायरस डिजीज होती हैं दोनों, और ये दोनों किसके कारण होती है? वेरोजिटा जोस्टर के कारण होती है और स्मॉल पॉक्स के कारण होती है, वेरोला वायरस के कारण होती है। कॉमन कोल्ड जो जनरली हमको कॉमन कोल्ड होता है वो किसके कारण होता है? रियोनो वायरस के कारण होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको हम एड्स बोलते हैं, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो किसके कारण होती है? एचआईवी के कारण होती है। तो एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी पॉजिटिव होते हैं हम। एचआईवी वायरस अगर हमारी बॉडी में इंपैक्ट कर जाता है तब हमको क्या होता है? एड्स होता है। और एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। एड्स की फुल फॉर्म भी आप याद रखें, एग्जाम में कितनी बार इजी क्वेश्चन अगर आता है तो एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। तो वायरस के कारण कौन कौन से? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मीजल्स भी क्या है? वायरस के कारण से, इट कॉज्ड बाय द मीजल्स वायरस। पम्प्स इट इज कॉज्ड बाय पम्प वायरस। रेबीज इट इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस। रेबिडोनोवायरस फैमिली के होता है जिसके कारण हमको रेबीज होता है। डेंगू फीवर इट इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। डेंगू फीवर हमको किसके कारण होता है? डेंगू वायरस के कारण होता है। और इस डिजीज में हमारे प्लेटलेट्स जो है वो सडनली ड्रॉप करते हैं और इंसान की जान भी जा सकती है। वायरल एंथेपेटलिट्स ये क्या होता है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन में इन्फेक्शन होता है वो किसके कारण होता है? वायरल एंथेपेटलिट्स के कारण होता है। इट इज कॉज्ड बाय द रेबीज वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स, पोलियो वायरस, मीजल्स वायरस एंड जीसी वायरस। इन सब के कारण हमारे ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बहुत हार्मफुल इन्फेक्शन एक बॉडी में इम्पैक्ट होता है और ह्यूमन हमारी डिसेबिलिटी कंडीशन में भी जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वायरसेस के अगर हम देखें तो कौन कौन सी डिजीज होती है, क्या उनके कॉन्जेक्टिव पार्ट्स होते हैं जिनके कारण वो एक्ट कर जाते हैं हमारी बॉडी में, बॉडी साइट में क्या कौन से बॉडी ऑर्गन है जिस वो इम्पैक्ट करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कॉमन कोल्ड। तो रियोनो वायरस के कारण हमको कॉमन कोल्ड होता है।
साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या हमारी बॉडी का सबसे क्या पार्ट इंपैक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, वो क्या करते हैं? इंपैक्ट करते हैं। किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगर हम खांस रहे हैं, हमको खांसी आ रही है या फिर नोजिंग हो रही है हमारी, तो उस ड्रॉपलेट्स के कारण हमारे को क्या, हम दूसरे पर्सन को भी क्या कर सकते हैं? इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? नेजल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट होता है, कफ एंड हेडेक होता है। तो कॉमन कोल्ड को आप याद रखें। मम्स वायरस के कारण होता है। आरएनए वायरस पोरोमैक्सी वायरस के कारण होता है। इसमें हमारा क्या इम्पैक्ट करता है? स्लाइवरी ग्लैंड, जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। किस कारण से होता है? स्लाइवा और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन उसका स्लाइवा और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर हम टच करें, वो हमारी बॉडी में चला जाए तो हमको इन्फेक्ट हो सकता है। इसमें क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ पेट्रोइड ग्लैंड। पेट्रोइड ग्लैंड क्या होता है? जस्ट हमारी ईयर के नीचे जो पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं ईयर्स के नीचे, तो वो पेट्रोइड ग्लैंड्स क्या होते हैं? फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, उसमें दर्द होने लगता है। और ये किसकी पहचान होती है? मम्स की पहचान होती है। मीजल्स, मीजल्स किसके कारण होता है? रुबेला वायरस के कारण होता है। आरएनए वायरस, पैरामॉक्सी वायरस के कारण। स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये इम्पैक्ट करता है। किस कारण से इन्फेक्शन फैल सकता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है जिस पर्सन जो इन्फेक्टेड है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सॉर थ्रोट होता है, रनिंग नोज, कफ एंड फीवर, रेडिश रैशेस ऑन द स्किन, नेक एंड ईयर। तो ये सारे किसके सिम्टम्स हैं? मिजल्स के हैं। वायरल हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। और ये सबसे बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है लीवर को। ये लीवर को ऑलमोस्ट पूरा डैमेज कर देता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। और इस किस कारण से ट्रांसमिट होता है? पैरामेंट्रल रूट्स और ब्लड ट्रांसमिशन के कारण। या तो आप कुछ गंदा ऐसा कुछ खा लो या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके कारण होता है। लीवर को डैमेज करता है। जॉन्डिस, नॉइजा, येलोइश आईज, फीवर, पेन इन एब्डोमेन, ये सारे किसके सिम्टम्स होते हैं? वायरल हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। और किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। इम्पैक्ट उसको करता है, लीवर को करता है। नेक्स्ट हम देखें तो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस, डीएनए वायरस के कारण। किसको इम्पैक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन एंड नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। किस तरीके से ट्रांसमिट होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको चिकन पॉक्स हो रखा है, उसको हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे, उसकी बॉडी को टच कर ले तो भी हमको चिकन पॉक्स हो सकता है। बहुत कंटेजियस डिजीज होती है। और इसमें क्या होता है? माइल्ड फीवर विथ ईची स्किन, रैश एंड ब्लिस्टर। उसमें छोटे छोटे हमारी फुंसियां हो जाती, रैशेस हो जाते हैं स्किन पे, रेड स्किन हो जाती है। सारे क्या होते हैं? हमारे चिकन पॉक्स के सिम्टम्स होते हैं। पॉलीमाइलाइटिस किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। इसमें हमारा क्या इम्पैक्ट करता है बॉडी का? इंटेस्टाइन्स जो होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करते हैं? हमारी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और इस कारण से इंसान चल फिर भी नहीं पाता है। और किस तरीके से होता है ये? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू फेशियल, ओरल और अगर हमारा ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन के थ्रू क्या करता है? ये ट्रांसमिशन होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर, मसल्स स्टिफनेस एंड वीकनेस, पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें पैरालिसिस भी आ सकता है बॉडी में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा वो भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। नेक्स्ट डेंगू फीवर। इसमें क्या होता है? इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, जो हमारी हड्डियां तक तोड़ दे। हड्डी तोड़ देना जितना दर्द होता है वो किसमें होता है? डेंगू फीवर में होता है। तो डेंगू वायरस और फिलेरा वायरस, DNV14 वायरस भी इसको कहते हैं। स्किन एंड ब्लड को ये क्या करता है? डैमेज करता है। हमारी ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा डैमेज करता है। किसके कारण होता है? मॉस्किटो वेक्टर एडिस एजिप्टी के कारण होता है। Severe flu-like illness with a sudden onset of fever and painful headache, muscles and joint pain। इसमें बहुत पेनफुल हेडेक होता है, जॉइंट पेन होता है और हमको हाई फीवर आता है डेंगू में। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया होता है अल्फा वायरस के कारण, उसको टोगा वायरस भी कहा जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। मॉस्किटो वेक्टर एडिस एजिप्टी के कारण होता है। फीवर आता है, बहुत जॉइंट पेन होता है, हेडेक एंड जॉइंट स्वेलिंग। तो इसे किस में होता है? चिकनगुनिया में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। अभी तक जितनी भी डिजीज देखी वो वायरस के कारण थी। अब क्या देखेंगे? अब कि बैक्टीरिया के कारण हमको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं वुफिंग कफ। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बॉडी टैलेपेरेटेसिस। तो बॉडी टैलेपेरेटेसिस जो बैक्टीरिया है उसके कारण हमको क्या होता है? वुफिंग कफ होता है। डिप्टीरिया, डिप्टीरिया इज कॉज्ड बाय द कोरिसाइनोबैक्टीरियम डिप्टीरिया। तो किसके कारण होता है? कोरिसाइनोबैक्टीरियम डिप्टीरिया के कारण होता है। क्लोरा, इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरा के कारण हमको क्या होता है? कोलेरा होता है।
लिपर्सी की बात करें तो लिपर्सी इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लिपरे। तो माइक्रोबैक्टीरियम लिपरे के कारण हमको क्या होता है, लिपर्सी कॉज्ड होती है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निमोनिया इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण हमको क्या होता है, निमोनिया होता है। टेटनस के कारण हम, टेटनस किसके कारण इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के कारण हमको क्या होता है, टेटनस होता है। टाइफाइड इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनिया टाइफाइड। सैल्मोनिया टाइफाइड बैक्टीरियम होता है, वो हमारी बॉडी में आ जाता है और उसके कारण हमको क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। और टाइफाइड हमारी पूरी जो ब्लड है उसको इम्पैक्ट करता है। ट्यूबरकुलोसिस इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण हमको क्या होता है, टीबी होता है। प्लेग इट इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पैरास्टिसिस। यर्सीनिया पैरास्टिसिस बैक्टीरिया के कारण क्या हुआ था, प्लेग हुआ था। ये भी एक तरह की महामारी थी, जैसे अब कोविड-19 महामारी घोषित करी गई है, इसी तरीके से वर्षों पहले प्लेग घोषित किया गया था एक महामारी के रूप में। अगर हम देखें तो बैक्टीरियल डिजीज के लिए देखें तो शेलिगोसिस बैक्टीरियल डायनेस्टी किसके कारण होता है, शेलिगिया के कारण होता है। इंटेस्टाइन को इम्पैक्ट करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड बाय फेसेस, फेशियल एंड ओरल रूट्स। अगर हम कंटामिनेटेड वाटर और फूड को इनटेक करते हैं तो ये डिजीज हमको हो सकती है। इसके सिम्टम्स होते हैं एब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन, ब्लड एंड मुकस इन द स्टूल। अगर हमको पेन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ये किसके सिम्टम्स होते हैं, शिलोकोसिस के सिम्टम्स होते हैं। बुबुकॉनिक प्लेग, इसको हम क्या कहते हैं, बैक डेथ भी कहते हैं। जर्सीनिया प्रेस्टिसिस के कारण होता है। ये साइट ऑफ इन्फेक्शन किसके कारण होता है, लिम्फाइट्स नोड्स के कारण होता है। जो हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं उनके कारण हमको ये इम्पैक्ट कर सकता है। ट्रांसमिशन क्या होता है, रैट फी वेक्टर ज़ेनोफिला सियोपिस। जो रैट होते हैं उसके कारण हमारे क्या होता है, ये फैला था एक रैट के कारण, रैट की इन्फेक्शन डिजीज के कारण। इसमें क्या होता है, फीवर, हेडेक, सोलन लम्प्स एंड नोड्स। इसमें बहुत तेज फीवर आता है, हेडेक होता है, और जो हमारे लम्प्स होते हैं, वो जो हमारे अंदर इंटरनल बॉडी पार्ट्स के लम्प्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। डिप्टीरिया, कैरोनोबैक्टीरियम डिप्टीरिया के कारण होता है। लैरिक्स, स्किन, नेजल एंड जेंटल पैसेज के कारण ये ट्रांसफर होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स के कारण हो सकता है इन्फेक्शंस में। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, सोर थ्रोट, हॉर्डनेस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसमें हमको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आती है क्योंकि लंग्स में हमारे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। कॉलेरा किसके कारण होता है, विब्रियो कॉलेरा। ये किसको इम्पैक्ट करता है, हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स को इम्पैक्ट करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फेशियल एंड ओरल रूटीन। अगर हम कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक कर लें या गंदा खाना खा लें उसके कारण हमको क्लोरा हो जाता है। सल्फर डायथीरिया एंड डाइड्रेशन भी हो जाता है। इसमें डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ज्यादा लूज मोशन, वॉमिटिंग होती है और हमको कितनी बार इसमें एडमिट भी होना पड़ता है। नेक्स्ट देखें टिटेनस। टिटेनस को हम जॉकलॉक के नाम से भी जानते हैं। अगर एमसीक्यू आए कि जॉकलॉक किस डिजीज को कहते हैं, जो हम कहते हैं टिटेनस को कहते हैं। कोलेस्ट्रीम टिटेनाई के कारण होता है। स्पैम किसको इम्पैक्ट करता है, ये जो हमारे मसल्स होते हैं उसको इम्पैक्ट करता है। किसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, थ्रू द इन्फेक्शन वुंड। जो अगर हम किसी का वुंड है, किसी के घाव है, उसके इन्फेक्शन के थ्रू ये हमको ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें क्या होता है, रिजिडिटी ऑफ जॉ मसल, जो हमारी जॉ मसल्स होती है वो टाइटनिंग हो जाती है। इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट एंड स्पैम्स ऑफ द मसल्स ऑफ द जॉ एंड फेस। जो हमारी फेस की जॉ मसल्स होती है उसको बिल्कुल रिजिड कर देता है, हम मूवमेंट नहीं कर पाते अपने फेशियल्स का। टाइफाइड, इसको एनर्जेटिक फीवर भी बोलते हैं। सिम्लोनिया टाइफाइड के कारण होता है। किसको इम्पैक्ट करता है टाइफाइड, टाइफाइड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है इंटेस्टाइन्स को। जो हमारी पाचन शक्ति होती है इंटेस्टाइन की, वो उसको डैमेज कर देता है। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण हमको ये हो सकता है। इसमें क्या क्या होता है, हेडेक होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, फीवर एंड डायरिया। तो लूज मोशन, वॉमिटिंग, फीवर, ये सारी क्या कॉमन सिम्टम्स है किसके, टाइफाइड के। निमोनिया, स्टेरोकोकस निमोनिया, ये किसको इम्पैक्ट करता है, लंग्स को इम्पैक्ट करता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो हमारे इन्फेक्टेड पर्सन उसकी ड्रॉपलेट्स हमको इन्फेक्ट हो सकता है। इसमें हाई फीवर, कफ, पेनफुल ब्रीदिंग एंड ब्राउन सिम्टम होता है। इसमें हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है क्योंकि लंग्स हमारे क्या होते हैं, ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, पूरे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो लंग्स में कफ इतना ज्यादा हो जाता है कि हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है। ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। किसको इम्पैक्ट करता है, लंग्स को इम्पैक्ट करता है। और किस कारण से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होता है। और इसके सिम्टम्स क्या है, थिक म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज। ट्यूबरकुलोसिस में हमारे मुंह से गंदा
म्यूकस निकलता है और उसकी पहचान है कि हमको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। तो आप ये याद रखेंगे टाइफाइड किसको इम्पैक्ट करता है, इंटेस्टाइन को इम्पैक्ट करता है, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस दोनों किसको इम्पैक्ट करते हैं, लंग्स को इम्पैक्ट करते हैं। और टिटनेस जो होता है वो लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है और वो किसको इम्पैक्ट करता है, हमारी जो जॉ मसल्स होती है फेस की उसको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआस के कारण कौन कौन सी डिजीज हमको होती है, तो मलेरिया, इट इज स्प्रेड बाय एनाफिलीज मॉस्किटोज, द प्लाज्मोडियम पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया इज नाइदर अ वायरस नॉर अ बैक्टीरिया। ना तो वो वायरस होता है ना वो बैक्टीरिया होता है, एक एनाफिलीज मॉस्किटोज होती है जिसके बाइटिंग से हमको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। एम्बॉयबिक डायनेस्ट्री, इट इज कॉज्ड बाय एनाथोमिया हिस्टोलिका। एनाथोमिया जो एनास्टोलिका होती है उसके कारण हमको क्या होता है, एम्बॉयबिक डायनेस्ट्री होती है। स्लीपिंग सिकनेस, इट इज कॉज्ड बाय ट्रेपेसोनिया मर्बुसाई के कारण हमको क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। काला अजहर, इट इज कॉज्ड बाय, ये जरूर से याद रखें काला अजहर एग्जाम से पूछा जाता है प्रोटोजोआ डिजीज में, इट इज कॉज्ड बाय लेशमैनिया नोवेनियाई। लेशमैनिया के कारण क्या होता है, हमको काला अजहर होता है। डिजीज कॉज्ड बाय वर्म, वर्म के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है, टैप वर्म, दे आर interstitial parasite, it cannot live on its own, it survive within the intestine of an animal including a human। जो इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं करते, हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और उसी पे हमारे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और डिपेंड करते हैं टैपवर्म। नेक्स्ट फ्लेराइसिस, इट इज कॉज्ड बाय थ्रेड, जो हमारे थ्रेड होता है बॉडी का उसके अंदर फ्लेराइसिस कॉज करता है और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, वर्म के कारण होती है फ्लेराइसिस। Pinworm, it is caused by small, thin, white round worm called Enterobiasis vermicularis। ये पिन वर्म जो डिजीज होती है, वर्म आ रहा है तो किसके कारण होती है, वर्म के कारण होती है ये डिजीज। पार्ट्स ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय द डिजीज, अब हम ये देखेंगे कौन कौन सी डिजीज है और वो हमारी बॉडी को कौन कौन से पार्ट को इम्पैक्ट करती है। ये बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अगर हम कोई सा भी बॉडी पार्ट, कोई सी भी डिजीज लें तो वो किस बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करती है। तो आए हम इस स्लाइड्स को फटाफट देखते हैं और जल्दी से इसको याद करते हैं। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के कारण क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। अस्थमा किसको, बॉडी के कौन से पार्ट को इम्पैक्ट करता है, ब्रोंकाइलिस मसल्स, जो हमारी ब्रोंकाइल मसल्स होती है लंग्स के अंदर उसके कारण क्या होता है, अस्थमा में इम्पैक्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट कोराटेक्ट किसके कारण होता है, आइज में होता है, इसका ऑपरेशन भी करा जाया जाता है। डायबिटीज किसको इम्पैक्ट करता है, पैंक्रियाज को इम्पैक्ट करता है। डिप्थीरिया किसको इम्पैक्ट करता है, हमारे जो थ्रोट होता है, जो हमारा गला होता है उसको वो इम्पैक्ट करता है। एक्जिमा किसको इम्पैक्ट करता है, हमारी जो स्किन है उसमें वहां पे क्या होता है, एक्जिमा होता है। ग्लूकोमा आइज को इम्पैक्ट करता है, ग्लूकोमा एक डिजीज है जो आइज के अंदर हमारे हो जाती है। नेक्स्ट जॉन्डिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन्डिस किसको इम्पैक्ट करता है, लीवर को। ल्यूकीमिया ब्लड को इम्पैक्ट करता है। मलेरिया स्प्लीन, जो हमारी स्प्लीन होती है उसको इम्पैक्ट करता है। मैग्नेटिक्स किसको इम्पैक्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इम्पैक्ट करता है। ऑटिटिस ईयर्स को इम्पैक्ट करता है। पैरालिसिस जो हमारा नर्व सिस्टम है ब्रेन का उसको इम्पैक्ट करता है, पैरालिसिस। निमोनिया हमारे लंग्स को इम्पैक्ट करता है। पोलियो हमारे लेग्स को इम्पैक्ट करता है। पायरोथिया हमारे टीथ और गम्स को, पायरिया जो होता है, जो हमारे स्मेल आने लग जाती है फेस में, पायरिया हमारे टीथ और गम्स को इम्पैक्ट करता है। ग्वाइटर हमारी जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो एक्सिस में बढ़ जाता है तो हमको क्या होता है, गाइटर हो जाता है, उसकी क्या इम्पैक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड को इम्पैक्ट करता है। जॉन्डिस लीवर को करता है। ल्यूकीमिया ब्लड को करता है। मलेरिया स्पिन को। अगर टेकोमा की बात करें, टेकोमा आइज को इम्पैक्ट करता है। ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को करता है। टाइफाइड इंटेस्टाइन्स, जो हमारी इंटरनल इंटेस्टाइन्स है उनको क्या इम्पैक्ट करता है, टाइफाइड। रूमेटिस जॉइंट्स को इम्पैक्ट करता है। सेंटोसिस्ट हमारी इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस लिंग्स, जो हमारे साइनस लिंग्स होती है नोज की उसको इम्पैक्ट करता है। टॉन्सिल्स हमारे टॉन्सिल जो हमारे थ्रोट के अंदर होते हैं उसमें इम्पैक्ट करता है। अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन बॉडी के अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ हम देखें, ये स्लाइड वो है जो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लें और एग्जाम्स के लिए ढंग से प्रिपेयर करें। बिगेस्ट ऑर्गन क्या है हमारे बॉडी का, लीवर है। हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, 72 टाइम्स होनी चाहिए पर मिनट। अगर हम देखें तो हार्ट बीट हमारी 72 होनी चाहिए। मास्टर ग्लैंड क्या है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड जिसको हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर ऑफ बोन्स कितनी है हमारी, 206 बोन्स, 206 टोटल बोन्स होती है हमारी बॉडी में।
नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है? 640 मसल्स होती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे 46 और 23 पेयर्स होते हैं। जरूर से याद रखें, ये वो वन टाइप क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखें, आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर से मिलेंगे। तो प्लीज आप इसको ढंग से याद रखें और इस वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 80 से 120 होना चाहिए। टीथ हमारे 32 होते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या होती है? अबाउट 7 लीटर इन नॉर्मल बॉडी होती है और अबाउट 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, जो हमारा टोटल बॉडी वेट है उसके अक्रॉस हमारा कितना होता है? 7% हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारी ब्रेन का वो वाला पार्ट है जो सबसे बड़ा है ब्रेन के अंदर। जो हमारी शक्ति होती है याद रखने की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेरिब्रम पे डिपेंड करती है। तो आशा करती हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। एग्जाम्स में इसमें से जरूर से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर से देखें, लाइक